एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित कथन सत्य हैं असत्य हैं, उत्तर की जांच भी कीजिए, उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया 10a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे हमें सत्य और असत्य बताना कि कौन सत्य है कौन असत्य है, यहाँ पे ही बताना है। इससे पहले इसमें देखेंगे कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसके लिए जबकि हम ये जानते हैं कि जो 10a की वैल्यू होती 10 की वैल्यू 10 की वैल्यू की बात की जाए तो 10 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। 10 की वैल्यू 0 होती है, किंतु यहां पे हम देखते हैं कि 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जो कि ये भी वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। इसकी वैल्यू 1.173 करें तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। लेकिन यहाँ पे यदि देखें कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, जो कि 1045 की वैल्यू 1 अर्थात 1045 का मान 1 से कम नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य। क्यों? क्यों कहा गया कि 10 का सदैव 10a का मान सदैव 1 से कम होता है कि कोण a के प्रत्येक मान के लिए। इसका मतलब यह है कि कोण a के प्रत्येक मान के लिए जो 10a का मान होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। लेकिन हमने देखा कि जो 1045 है अर्थात कोण a बराबर 45 के लिए 10a का मान 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है। और जब 1 से कम नहीं होता है, 1 से क्या है, 1 के बराबर है, तो इसलिए ये कथन क्या आ सकते हैं। जबकि ये भी जानते हैं कि 10 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3, इसकी वैल्यू कितनी तो 1.73, ये भी 1 से अधिक है, ये 1 से अधिक है, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि 10a का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि 10a से कम भी होता, माने जो 10a का मान है 1 से कम भी होता है, 1 के बराबर भी होता है और 1 से अधिक भी होता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। क्या है कथन, असत्य। जबकि दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, ये देख रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में यहां पे लिखा गया है, इस दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, 12/5 होगा। तो यहां पे ये दिया गया 12/5 होगा। उस स्थिति में हमने देखा कि किसी मान के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा कि प्रत्येक मान के, यहां पे लिखा गया है किसी मान के लिए। किसी मान के लिए कहने का मतलब यह है कि उस कोई एक ऐसा मान होगा जिसके लिए sec a का मान 12/5 है, 12/5 होगा। तो यहाँ पे ये कथन सत्य है, कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए sec a बराबर 12/5 होगा, तो ये कथन सत्य है। यही कहा था कि प्रत्येक मान के लिए, कोण a के प्रत्येक मान के लिए sec a का मान 12/5 होता, तो ये कथन असत्य होता। लेकिन किसी एक मान के लिए sec a बराबर क्या होगा, 12/5 हो सकता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य। अब उसके बाद तीसरी की बात की जाए। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, देखते हैं कि इसमें लिखा गया कि cos a जो कि कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जबकि हम जानते हैं कोसेकेंट जो होता है इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। और यहाँ पे लिखा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस, तो इसलिए क्या है, ये कथन असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस होता है। यदि कोसाइन होता यहाँ पे कोसाइन होता तो ये कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पे कोसेकेंट लिखा है और कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है,
कॉस लिखा, इसलिए कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। यहां देखो दिया गया चौथा क्वेश्चन जो दिया गया इसमें कॉट ए और ए का गुणनफल है, कॉट ए गुणे ए। देखो यहाँ पे कॉट ए और ए का गुणा करें तो ए कॉट ए मिलेगा, ए कॉट ए मिलेगा, न कि कॉट ए मिलेगा। इसलिए ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि किसी कोण का और किसी यहाँ पे अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल क्या होता है? वह उसके कॉट अर्थात उसके परिमाण के कह सकते हैं कि कॉट ए के बराबर नहीं होगा। मान लो कि कॉट का और ए का गुणा करेंगे तो कॉट ए नहीं होगा, साइन का और ए का गुणा करें तो ये नहीं कि वो साइन होगा, यह असंभव है। क्योंकि उस कोण का क्या करते हैं? टेंजेंट लेते हैं, साइन लेते हैं, तब जाकर के उसकी वैल्यू कॉट ए टेन ए कॉट ए के रूप का मिलता है, अन्यथा उसका गुणनफल नहीं होता। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। यहाँ पे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, जबकि हम जानते हैं कि साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। यह भी तो थीटा है, 0 अंश भी थीटा पर और यहाँ पे 0 अंश है, लेकिन हमने देखा कि थीटा और 0 अंश के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। इसलिए ये भी कथन क्या? असत्य है। उसी तरह से साइन 30 की बात की जाए, साइन 30 पर 1/2 आ गया, ये भी तो हमने देखा कि 4/3 नहीं है, 4/3 है नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य कथन है। कौन सा कथन है? असत्य। ये भी कथन असत्य है। ठीक है।